धरती के नीचे मौजूद एक ऐसा शहर जिसमें कौन रहता है आज तक नहीं पता चल पाया। जमीन के नीचे बना एक ऐसा कब्रिस्तान जिसमें कब्रें तो हैं लेकिन किसकी है ये कोई नहीं जानता। ये है धरती के नीचे दफन इतिहास के साथ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। नंबर 7 पर आती है लोंगयूंग गुफाएं। चीन के झेंगजियांग इलाके में मौजूद लोंगयूंग गुफाएं बाहर से सिंपल पहाड़ी लगती हैं, लेकिन अंदर उतरते ही दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। यह कोई प्राकृतिक गुफाएं नहीं बल्कि इंसानों ने पत्थर काट कर बनाई हैं, वो भी एक जैसी फिनिशिंग के साथ। ये कोई प्राकृतिक गुफाएं नहीं बल्कि इंसानों ने पत्थर काट कर बनाई हैं, वो भी एक जैसी फिनिशिंग के साथ। हैरानी की बात यह है कि इनके बनने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना औजारों का जिक्र है और ना ही मजदूरों का। हर दीवार पर एक जैसी कटिंग लाइंस हैं जैसे मशीन से बनी हो। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े लेवल पर खुदाई आखिर किसने करवाई, किस मकसद से कराई और फिर इतिहास से इसका नाम आखिर गायब क्यों हो गया। नंबर 6 पर आती है गोबेकली तेपे। गोबेकली तेपे वो जगह है जिसने इतिहास की टाइमलाइन को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पत्थर के विशाल स्तंभ है जिन पर जानवरों की नक्काशी है और ये खेती के दौर से भी पहले के बताए जाते हैं। असली रहस्य यह है कि इस पूरे ढांचे को बनाने के बाद लोगों ने इसे जानबूझकर मिट्टी से भरकर दबा दिया था। असली रहस्य यह है कि इस पूरे ढांचे को बनाने के बाद लोगों ने इसे जानबूझकर मिट्टी से भरकर दबा क्यों दिया। ये किसी पूजा का अंत था, सुरक्षा का तरीका था, या कोई ऐसा राज जिसे जमीन के नीचे ही रखना बेहतर समझा गया। जवाब आज भी साफ नहीं है और ज्यादातर हिस्सा अभी भी दबा हुआ है। नंबर 5 पर आती है डेरिंग कुयू। डेरिंग कुयू सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि धरती के नीचे बसा एक पूरा शहर है। कई मंजिले, कमरे, रसोई, चर्च, स्टोरेज और हवा के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट। कहा जाता है कि यहाँ एक साथ हजारों लोग छिप सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कब हुई और इतने बड़े लेवल पर आखिर इसे किसने बनवाया। हर लेयर अलग अलग समय की कहानी लगती है। गोल पत्थर के दरवाजे जो अंदर से लॉक हो जाते थे वो ये बताते हैं कि खतरा बार बार आता था, मगर कौन सा खतरा और कब तक, इसका जवाब अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसका एक तय जवाब आज भी नहीं है। नंबर 4 पर आती है चिनशुआंग का मकबरा। चीन के पहले सम्राट का असली मकबरा आज भी पूरी तरह से खोला नहीं गया है। बाहर टेराकोटा आर्मी खड़ी है लेकिन अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। प्राचीन ग्रंथों में अंदर बहती मरकरी की नदियों का जिक्र है और मॉडर्न साइंटिफिक टेस्ट भी आसपास ज्यादा मरकरी दिखाते हैं। लेकिन डर यह है कि अगर मकबरा खोल दिया गया तो अंदर की चीजें हवा और नमी से नष्ट हो सकती हैं। यानी धरती के नीचे एक पूरा शाही महल दबा है, लेकिन विज्ञान जानबूझकर उसका राज नहीं खोल रहा। नंबर 3 पर आती है सक्कारा सोरापियम। मिस्र के इलाके में जमीन के नीचे लंबी सुरंगें हैं जिनमें पत्थर के ताबूत रखे गए हैं। ये ताबूत इतने भारी हैं कि आज की मशीनों के बिना इन्हें हिलाना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल पहले इन्हें सुरंगों के अंदर इतने परफेक्ट तरीके से आखिर कैसे पहुंचाया गया। अंदर जगह भी बहुत कम है, फिर भी हर ताबूत एकदम सटीक फिट बैठता है। यह सिर्फ दफनाने की जगह नहीं लगती बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा जैसा महसूस होती है। नंबर 2 पर आती है लॉस्को गुफा। लॉस्को गुफा की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स किसी प्राचीन आर्ट गैलरी जैसी लगती हैं। जानवर, प्रतीक और अजीब आकृतियां, सब कुछ बेहद डिटेल में। सवाल यह नहीं है कि यह बनाई कैसे गई, सवाल यह है कि आखिर बनाई क्यों गई। क्या यह शिकार से पहले की तैयारी थी, कोई धार्मिक रिचुअल था या फिर ज्ञान को आगे बढ़ाने का तरीका। इन पेंटिंग्स का कोई मतलब तय नहीं हो पाया। आज गुफा बंद है ताकि पेंटिंग खराब न हो। शायद यही वजह है कि यह रहस्य और गहरा हो गया है। नंबर 1 पर आती है डेनिसोवा गुफा। इस गुफा से मिले कुछ छोटे से अवशेषों ने इंसान के विकास की पूरी कहानी बदल कर रख दी है। मिली ये दांत करीब 2 लाख साल पुराना है, जो अब तक मिले सभी डेनिसोवन इंसानों के रिकॉर्ड में सबसे पुराना है। वैज्ञानिकों ने इस दांत के डीएनए टेस्ट से पता लगाया कि उस समय इंसान कहां-कहां घूमते थे और वह दूसरे तरह के प्राचीन इंसानों के साथ कैसे रहते थे। इस खोज से पता चलता है कि प्राचीन इंसानों का परिवार और उनके रहने का इलाका हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था।